हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। तो इस एक वीडियो से आपका सारा डाउट या जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से पहले यहाँ पे हम हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और इनके फैक्टर्स देखते हैं। तो फैक्टर्स यहाँ पे हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 के। अब देखिए 1 का जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर जो है इसके वो है क्या है, 1 है। अब 2 का जो फैक्टर होता है वो होता है 1 और 2। देखिए 1 इंटू टू, 1 इंटू टू, 2 इंटू वन। इसके अलावा 2 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है, और ना ही 2 किसी से डिवाइड होता है। तो 2 फैक्टर इसके हैं। और इसी तरह 3 का है 1 इंटू थ्री, 3 इंटू वन। तो दोनों एक ही बात है, इसलिए इसके भी 2 फैक्टर हैं। अब अगर 4 की बात करें तो 4 में देखिए क्या होता है, 4 इंटू वन इंटू टू होता है। सॉरी, 4 इंटू वन हो सकता है, 4 इंटू वन हो सकता है, 2 इंटू टू हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 1 2 1 4 इसके 3 फैक्टर हो गए यहाँ पे। अब सिमिलरली 5 का 1 5 है, 6 का 1 6 है। आई थिंक 6 में करेक्शन है यहाँ पे, 6 में होगा, देखिए 1 इंटू सिक्स होता है, 2 इंटू थ्री भी होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 6 2 और 3। तो ये इसे यहाँ पे जो इसके फैक्टर हैं ये हो जाएंगे क्या, 4, ठीक है। फिर 7 का हो जाएगा 1 7, 8 का हो जाएगा, देखिए 1 इंटू टू होता है, 4 इंटू टू होता है, और 1 इंटू एट होता है, ठीक, 1 इंटू एट होता है। तो इसके 1 2 3 और 4 चार फैक्टर हैं इसके। तो ये सही है यहाँ पे। सिमिलरली 9 की बात करेंगे तो 9 में है 1 3 9, और 10 की बात करेंगे अगर तो 1 2 5 10। तो 4 फैक्टर हैं इसके। और 11 का 1 और 2, और 12 का 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। ये फैक्टर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। मीन्स ये एक तरह का बेसिक है। अब चलिए ये समझ में आ गया, तो चलिए अब डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं जो नेक्स्ट है पॉइंट वाइज। अब देखिए पीछे हमने टेबल में देखा था जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे, प्राइम नंबर्स होते हैं जिसमें जिसे एक या सॉरी जिसके दो फैक्टर हों, है ना, वो खुद, और वन और वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 के दो फैक्टर हैं, 3 के दो फैक्टर हैं, उसी तरह यहाँ 5 के दो फैक्टर हैं, और उसके बाद यहाँ पे 7 के दो फैक्टर हैं, और फिर उसके बाद 11 के दो फैक्टर हैं, ठीक है। तो जो हमारे नंबर हैं 2 3 4 5 6 11, ये यहाँ पे हैं प्राइम फैक्टर। क्यों, क्योंकि इनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक 1 और एक ये नंबर खुद से इटसेल्फ, ठीक है। देखिए 3 1 2 का 1 2 है, 3 का 1 3 है, 5 का 1 5 है, उसके बाद 7 का 1 7 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 का 1 11 है। इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं है 1 टू 12 में जिसके दो से कम या दो से ज़्यादा फैक्टर हों। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ मैंने 12 तक का एग्जांपल लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप 13 देख सकते हैं, 13 में देखिए 1 होता है, 13 होता है, प्राइम नंबर है। 17 होता है, 1 होता है, 1 इंटू 17, ये भी प्राइम नंबर है। 19 होता है, 1 इंटू 19, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं अप टू इन्फिनिटी, वो सब प्राइम नंबर होंगे जिनके दो फैक्टर हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद से। जैसे 2 का देखूंगा तो 2, और 3 के देखेंगे तो 1 है 3 है, ठीक है। अगर से 5 देखेंगे तो 1 है 5 है। तो जिसके इस तरह से दो फैक्टर हैं, 1 और एक नंबर वो खुद, तो वो होता है प्राइम नंबर। तो यही चीज़ ये नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देयर आर एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक। उसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ मतलब वो खुद वो नंबर उसका फैक्टर हो। जैसे 2 5 7 11, यहाँ पे 13 19 17 23, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर नंबर्स मोर देन देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो टू फैक्टर्स वाले थे वो तो हो गए प्राइम नंबर, अब जो रिमेनिंग है वो क्या है,
1 को छोड़ देते हैं, 1 का तो एक फैक्टर है जिसके मोर देन 2 हैं, जैसे ये है आपका 4 है, इसमें 3 फैक्टर हैं इसके, ठीक है। 6 है, इसके मोर देन 2 हैं। फिर 8 है, इसके फैक्टर मोर देन 2 हैं। 9 है, इसके मोर देन 2 हैं। 10 है, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। और 12 है, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो होता है कंपोजिट नंबर। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है, कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स लाइक 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब जैसे 4 का मैं फैक्टर देखूंगा यहाँ पे, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए फैक्टर क्या है, 1 है, 4 है, 2 है, मोर देन 2 रहा है, इसके 3 फैक्टर हैं। सिमिलरली अगर बात करते हैं 6 की, तो 6 को लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसके भी 3 फैक्टर हैं, सॉरी 4 फैक्टर हैं इसके, देखिए, ठीक। तो मोर देन 2 है। और इसी तरह बात करते हैं अगर हम 9 की, तो 9 में देखिए 1 इंटू 9 है, 3 इंटू 3 है, तो इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 3, 9। तो ये भी मोर देन 2 है। तो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हो रहे हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। बस बेसिक डिफरेंस ये है, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है। और उसके बाद जो कंपोजिट नंबर हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। अब कुछ अलग पॉइंट देख लेते हैं, जैसे 1 के बारे में। अब जैसे भी यहाँ पे हमने देखा पीछे, 1 जो होता है उसका सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ वो खुद है। तो 1 को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे या कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो देखिए 1 जो होता है वो ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर है। बहुत से लोग 1 को प्राइम में कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर है। ये बहुत मेन पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बात करते हैं इवन नंबर या ऑड नंबर की। तो इवन या ऑड हम पहचानते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है 2, 4, 6, 10, 12, 14 ETC आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अब इन्हें इवन नंबर क्यों कहा जाता है, देखिए जो भी नंबर, सबसे सिंपल तरीका, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है वो सारे इवन है, ठीक है। 2 से आप डिवाइड करके देख लीजिए उसे, अगर है डिविजिबल तो इवन है। जैसे यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10 सारे 2 के मल्टीपल हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 28 है, 26 है, 30 है। इस तरह अप टू इन्फिनिटी आप जितने भी नंबर ऐसे आएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे या 2 के मल्टीपल होंगे, वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इवन नंबर। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, तो जो 2 के हैं मल्टीपल हैं वो तो इवन है, तो बचे हुए जो हैं 1, 3, 5, 7, ये क्या होते हैं, जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 है ना। इसके आगे क्या होता है, 13 होता है, 15 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 21 होता है, 23 होता है, 25 होता है, 27 होता है। तो ये सारे नंबर जो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर को आप पहचानना है तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, 2 से डिविजिबल अगर नहीं है तो वो क्या है, सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंशन है यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक। इसके आगे ये तो सिर्फ यहाँ पे स्पेस कम है, या आप ऐसे तो अप टू इन्फिनाइट आप जितने नंबर बढ़ाते जाएंगे, ऑड नंबर भी इनफाइनाइट हैं, इवन नंबर भी इनफाइनाइट हैं। तो सिंपल तरीका यही है, जो 2 के मल्टीपल हों वो सारे इवन नंबर हैं, जो बच जाएं वो क्या है, ऑड नंबर हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे देखिए, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। 2 इकलौता है ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके अलावा कोई भी इवन नंबर जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये कोई भी जो हैं वो प्राइम नहीं होते हैं, क्योंकि इनके क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 का 4 का हमने देखा था अभी, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसके 3 हो गए फैक्टर, 1, 4, 2। 6 का देखा था हमने, 1 इंटू 6, 3 इंटू 2, 1, 2, 3, 4 फैक्टर हो गए इसके, है ना। तो और 2 जो है हमारा, 2 का सिर्फ 1 इंटू 2 यही फैक्टर है, यानी इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसलिए बोला जाता है 2 एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है।
इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे क्या हैं, ऑड होते हैं। ठीक, देखिए जैसे 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो ये सारे क्या हैं, सारे ऑड नंबर होते हैं और सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इवन नंबर, ऑड नंबर और आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।